कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोणों के प्रकार। पहला होता है शून्य कोण। शून्य कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका मान शून्य अंश होता है उसे शून्य कोण कहते हैं। होता है उसे शून्य कोण कहते हैं। इसका चित्र कैसे बनेगा? ये देखो, ये है एक रेखा है ना। अब इसमें इधर ऐसे रेखा बनाएंगे जो कोण बनेगा, ठीक। लेकिन यहीं से शून्य अंश मतलब एक भी अंश ऊपर नहीं जाएगा, इसी के ऊपर ही खींचा जाएगा, तो वो कहलाता है शून्य अंश। दूसरा होता है सरल कोण। वह कोण जिसका मान 180 अंश हो उसे सरल कोण कहते हैं। जैसे ये है रेखा है ना, ठीक। इसके ये पूरा यहाँ से इधर जाएगा, ये पूरा 180 अंश रहेगा। ओ ए बी, ये कहलाता है सरल कोण। तीसरा होता है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका मान शून्य अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो। वह कोण जिसका मान शून्य अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। ये देखिए, ये है ये है 45 अंश, ठीक। तो 45 अंश शून्य अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है, तो 90 से कम होना चाहिए और शून्य से अधिक जो भी रहेगा वो न्यून कोण कहलाएगा। इसके बाद है समकोण। वह कोण जिसका मान 90 अंश होता है। जिसका मान 90 अंश हो, समकोण कहलाता है। इसका चित्र कैसे बनेगा? ये है, ठीक। ये 90 अंश है, कोण पी क्यू आर, ठीक। कोण पी क्यू आर बराबर 90 अंश। इसके बाद आता है अधिक कोण। वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक किंतु 180 अंश से कम हो।
जिसका मान 90 अंश से अधिक किंतु 180 अंश से कम हो। अधिक कोण कहलाता है। जैसे ये है ना, ये 120 अंश से मान लीजिए, तो कोण एल एम एन बराबर 120 अंश, ये अधिक कोण है। ठीक, इसके बाद हम प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण, दो कोण और बचा है, उसको पढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए। पांचवा अधिक कोण तक मैंने आपको पढ़ाया। अब देखिए छठवां कोण, दो कोण है, छठवां सातवां। प्रतिवर्ती कोण, इसको वृहद कोण भी कहते हैं। इसको परिभाषा हुआ कोण जिसका मान जिसका मान 90 अंश से 180 अंश से अधिक, 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम हो। प्रतिवर्ती कोण या वृहद कोण कहलाता है। प्रतिवर्ती कोण या वृहद माने बड़ा, कहलाता है। इसका चित्र कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पर है ना एक बिंदु, यहाँ से ऐसा कोण बनेगा, इधर ये यहाँ तक 180 है, ये है मान लो 270 अंश, तो कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर 270 अंश प्रतिवर्ती कोण या वृहद कोण है। ठीक, मतलब यहाँ तक रहेगा वो सरल कोण कहलाएगा। 180 तक, 180 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो, इसको मान लेते हैं 80, 90, 100, 110, 210 मान लो। ठीक, सातवां नंबर है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका मान वह कोण जिसका मान 360 अंश हो, 360 अंश हो, संपूर्ण कोण कहलाता है। कहलाता है। इसका चित्र कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पर O है मान लीजिए, है ना, अभी ऐसा कोण बन रहा है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ गया, फिर ऐसा ये उसी दिशा वहीं पर वापस आ गया, ये कहलाता है 360 अंश। तो ये कोण कहलाता है संपूर्ण कोण। यदि कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के चारों ओर
एक चक्कर लगाने के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति संपाती हो जाए, अपनी प्रारंभिक बिंदु से यदि कोई किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति से प्रारंभ होकर एक पूरा चक्कर लगाने के बाद चक्कर क्या लगाने हो जाए, अपनी स्थिति से संपाती हो जाए। तो इस प्रकार बना कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। यह 360 डिग्री का होता है। ठीक है, लिख लो अब।